everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel. So in this video we are gonna discuss about how to prepare for MSTCET plus boards. Not only MSTCET but आप MSTCET को JEE से भी चेंज कर सकते हो और फिर नीट भी. आपको जो एग्ज़ाम देनी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है, आप उससे अपना इसमें से अपना कंक्लूजन निकाल लो. दैट्स इट. ठीक है. तो पहली बात आती है कि सबको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है. डजेंट मैटर आप CBSE से हो, डजेंट मैटर स्टेट बोर्ड से हो, लेकिन आपको प्रिपेयर तो बोर्ड्स के लिए होना पड़ता है, करना ही पड़ता है, क्योंकि बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है पास होना. ठीक है. उसमें अच्छे मार्क्स लाना, उस क्राइटेरिया को पूरा करना. तो कैसे करें? हमको तो करनी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन. अब हमको बोर्ड्स देना है, बोर्ड्स में कैसा होगा हमारा, यह क्वेश्चन सबको आता है, राइट. तो आज मैं आपको सोल्यूशन बनाऊंगी या फिर एक ऐसा रोड मैप बताऊंगी जिसमें आप ईजीली विदाउट एनी हेजिटेशन आप MSTCET के लिए भी प्रिपेयर करोगे, प्लस आप जो भी बोर्ड्स है आपका उसके लिए प्रिपेयर करोगे. स्टार्ट करते हैं. हमारे पास बेसिकली होते हैं कितने सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स कितने होते हैं हमारे पास? होते हैं मेन सब्जेक्ट्स वी विल से कि 4, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश. ठीक है. और एक होता है हमारा 2 होते हैं हमारे ऑप्शनल, लाइक 6 हो गए. ठीक है. महाराष्ट्र बोर्ड में होते हैं 6. अगर आप लेते हो कोई भी, लाइक कंप्यूटर साइंस लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो, या फिर जो भी ऑप्शनल है उनका, तो अगर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. अदरवाइज़ आपको बाकी सब्जेक्ट्स, अगर आप कोई ऑप्शनल लैंग्वेज लेते हो, हिंदी, फिर उसके साथ लाइक साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल कंसिडर लेते हो, तो आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है. आपको 6 सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो इंग्लिश इज़ दी लैंग्वेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. मैं बस बता रही हूँ. ठीक है. तो आप इंग्लिश के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है. पहले से ही बता दो, इंग्लिश के लिए कोई टेंशन नहीं है. लाइक इंग्लिश अगर आप 1 हफ्ता पहले भी पढ़ोगे ना तो आराम से हो जाएगा. लाइक ठीक है, एकदम ईजीली, क्योंकि मैंने खुद किया है. मैंने खुद 1-2 दिन पहले पढ़ के गई थी. मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मैं 2 दिन पहले पढ़ रही थी एंड 2 दिन पढ़ के मैंने 87 लिया. आई डोंट नो हाउ, बट 87 आए मेरे को 2 दिन पढ़ के. बस मैंने 2 दिन पढ़ी थी. जेन्युइनली बताऊँ तो मैं बस इंग्लिश के लिए 2 दिन पढ़ी थी और दिमाग में बस डाल के रखा था 1 हफ्ते पहले कि पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था मैंने. तो बाकी सारा पूरा ध्यान तो मेरा बाकी सब्जेक्ट्स पे था. ठीक है. पहला इंग्लिश कैसे करना है, 1 हफ्ता पहले स्टार्ट करो, आराम से हो जाएगा, लेकिन करो. ठीक है. दूसरा आता है हमारे पास मैथ्स. तो मैथ्स जो है CT में भी हमारे पास, JEE में भी हमारे पास है, नीट में भी हमारे, नीट में नहीं है, सॉरी, नीट में क्या बोल रही हूँ मैं, नीट में तो बायो होता है. ठीक है. बायो के बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग मैथ्स की बात कर लेते हैं. सो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना इज इम्पॉर्टेंट है. तो हम लोग साल भर CT के लिए मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं CT के लिए, तो कोई टेंशन ही नहीं. सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसका मतलब हमको एक्सरसाइजेस तो हो ही जाएंगी हमसे. एक्सरसाइजेस हमको करनी है बस सॉल्व. ठीक है. तो सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हो तो बस एक्सरसाइजेस करने हैं उसके साथ. साल भर तो मैथ्स की प्रैक्टिस करना है. एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास मैथ्स के लिए, वो है साल भर प्रैक्टिस करना है सॉल्व एग्जाम्पल्स की, प्लस जो भी एक्सरसाइजेस है उनकी. दैट सेट हो गया. ठीक है. अब आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री. तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, आप अगर CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वही पढ़ना है जो आपको लाइक जो आप MSTCET के लिए पढ़ रहे हो वही आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है. ठीक है. क्योंकि जैसे कि हमारे पास लाइक रूल क्या होता है हमारे पास MSTCET क्रैक करने का, रीड लर्न एंड रिवाइज. ठीक है. 3 चीज़ें जो हम लोग करते हैं, रीड लर्न एंड रिवाइज. रीड तो हम करते हैं, रीड करके हमको कुछ समझ में आता है, कुछ चीज़ें लर्न करनी होती है वो हम लर्न भी कर लेंगे, और रिवाइज करना है. दैट्स इट. जो आप साल भर पढ़ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, उससे अलग कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है. ये हो गया हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए. और हमारा ऑप्शनल, आपको ऑप्शनल का सच्ची बताऊँ तो मैंने जो है लाइक हमारे ऑप्शनल के लिए हमको दिए थे 15 दिन. ठीक है. दोनों से हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 था, तो दोनों थे हमारे को 15 दिन थे दोनों के लिए. उसके पहले मैंने जेन्युइनली बताऊँ मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था उसको. बस मैं पढ़ती थी, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता था, बस मैं पढ़ा करती थी. 1 घंटा या 2 घंटा, 2 घंटा तो हार्डली 1 ही घंटा पढ़ती थी मैं, 1 ही घंटा कभी कभी पढ़ती थी. सो मैंने बस 1 या 2 ही हफ्ता पहले स्टार्ट किया था. लाइक 2 हफ्ता सा कंसिडर कर लो अगर 15 दिन है हमारे पास. बस ऑप्शनल के लिए मैंने इतना ही किया था. मेरी एक फ्रेंड है जो ये वीडियो भी देखेगी, लाइक पता नहीं अभी देखेगी नहीं देखेगी, बट वो जो है उसने लाइक जेन्युइनली बताऊँ, वो बस जब वो हिंदी का प्रिपेयर कर रही थी, उसका हिंदी ऑप्शनल था, वो बस 1 हफ्ते से पढ़ रही थी एंड शी गॉट 91 आउट ऑफ 100. लाइक आई एम सुपर प्राउड ऑफ हर. लाइक उसने बस 1 हफ्ता पढ़ा एंड शी हैड डन अ ब्रिलियंट वर्क. लाइक सच्ची में, लाइक आई एम जस्ट प्राउड ऑफ हर. सो उसके बाद में
हमारे पास ऑप्शनल का भी हो गया, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री का भी देख लिया, मैथ्स का भी देख लिया, इंग्लिश का भी देख लिया। बट हमारे को डर आता है क्योंकि हम लोग है कोविड बैच, सबकी मेजॉरिटी, एक हमारी बात कर रही हूँ, हमारे पास प्रैक्टिस के लिए लाइक हमारे आंसर राइटिंग बिल्कुल छूट चुकी थी। बट जो अगली बैच होगी उनको थोड़ी प्रैक्टिस होगी, उनकी 10th हो चुकी होगी, आप भी वो 12th में होंगे। सो आप लोग को प्रैक्टिस होगी राइटिंग की। बट हमारे को एग्ज़ाम में कैसा लिखना है ये हमारे टाइम पे हमको नहीं पता था, लाइक हमने बोर्ड्स दी नहीं थी, तो बोर्ड्स का प्रेशर क्या होता है वो हमको नहीं पता था, ठीक है। बट अभी जो अगली बैच आएगी उन्होंने अभी 10th भी दी है, अभी 12th भी देंगे। तो आंसर राइटिंग के लिए क्या करना है आपको, जस्ट अ सिंपल ट्रिक, 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आंसर राइट करना सीखो। जो आपने रीड किया है, लर्न किया है, रिवाइज किया है, उस चीज़ को ट्राई करो कि आप लिख के निकालो, ठीक है। 1 या 2 घंटा देना है डेली, बस आप उसको रिटन में लिखो ताकि आपको फिर समझ में आए कि हम लोग जो भी लर्न कर रहे हैं या फिर जो भी प्रैक्टिस है क्या लिखने की, ये करने के लिए आपको रोज़ 2 महीना, जो एग्ज़ाम बोर्ड्स के पहले 2 महीना जो होता है उसमें आपको वो प्रैक्टिस करना है। जस्ट आपने जो लर्न रिवाइज किया है इतने 2 सालों में, 11th में, 12th में, 11th में तो कुछ नहीं, लेकिन 12th में जो भी आपने 1 साल में प्रिपेयर किया है CET के लिए, MST CET के लिए, JEE के लिए, नीट के लिए, आपको बस वो लिख के निकालना है उन 2 महीने में, और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो एंड आराम से सब, अगर नहीं हो रहा है प्रैक्टिस करके देखो, मतलब समझ के देखो इस चीज़ को, आपको सच्ची में लगता है कि हाँ ये हमारे लिए वर्क करेगा, हम लोग इसके लिए बने हैं, जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड दैट्स इट। बिकॉज आई फील कि हो जाता है, 2 महीने में हो जाएगा। लाइक CET में मैंने ठीक ठाक स्कोर कर लिया है 1-2 महीना पढ़ के, तो आप ये बोर्ड्स का भी पढ़ सकते हो इस तरीके से। और क्योंकि मैंने ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड जिसने JEE दी थी एंड JEE में उसको बहुत अच्छा स्कोर आया, 98 परसेंटाइल आया उसको, एंड मेंस में, एंड उसने एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया। सो उसने बस हमारे साथ पढ़ रही थी वो, लाइक बस उसने 1 महीना पढ़ रहा है, हार्डली वो 1 महीना पहले पढ़ रही थी, एंड शी गॉट 79 परसेंटाइल, सॉरी 79 परसेंटेज बोर्ड्स में। अगर वो और अच्छे से पढ़ती थी, 2 महीना पहले राइटिंग वगैरह कुछ करती थी, तो बहुत अच्छा स्कोर आता था उसका, क्योंकि वो लिख रही कुछ नहीं थी, बस वो पढ़े जा रही थी। अगर आप उसको राइटिंग में भी लाओगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। सो in this way you can prepare for your boards as well as for MST CET. आई होप को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।